आज हम बात करेंगे गिरिराज भगवान के मंदिर की। गोवर्धन पर्वत की कहानी बेहद रोचक है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। माना जाता है कि 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था। अब इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। इसके रोज घटने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि पुलत्स्य ऋषि के शाप के कारण ये पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ और रहस्य। 2 राज्यों में है ये पर्वत। इस पर्वत की परिक्रमा कर लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इसकी परिक्रमा के दौरान 7 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है और बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों दिया था ऋषि ने पर्वत को रोज कम होने का शाप? बेहद पुरानी मान्यता है कि गिरिराज जी की सुंदरता को देखकर पुलत्स्य ऋषि बेहद खुश हुए। उन्होंने इन्हें द्रोणांचल पर्वत से उठाया और अपने यहाँ ले जाने लगे। उठाने से पहले गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहां भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि की लाख कोशिश के बाद भी पर्वत हिला नहीं। इसके बाद गुस्से में ऋषि ने पर्वत को शाप दिया कि वो रोज कम होगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज भी वहां हैं और कम होते जा रहे हैं। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब राम सेतु बंद का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंद का कार्य पूरा हो गया है। ये सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर लौट गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उठाया गोवर्धन पर्वत? इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। कारण ये था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को ये घनघोर बारिश से बचाना चाहते थे। नगर वासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। ये बारिश इंद्र ने करवाई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे इसी इंद्र की पूजा करते थे। तभी कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दें, मैं हूं ना। अब जान लेते हैं कि गिरिराज की परिक्रमा का महत्व क्या है। इस पर्वत की परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस यानी कि लगभग 21 किलोमीटर की है। राजस्थान में भी आता है परिक्रमा का हिस्सा। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णव जन जतिपुरा से करते हैं और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पुंचरी के लोठा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। ये अर्जी लगाने जैसा है। पुंचरी का लोठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। क्या आपको पता है कि यहाँ से राजस्थान तक जाती है एक गुफा? वैष्णव समाज के लोग मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वार तक जाती है। तो जाना अपने गिरिराज के कितने सारे रहस्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी।